दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 7, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है। नर्मदापुरम, बैतूल, दमोह, रीवा, सतना में नामांकन होगा। ये मध्य प्रदेश की सीटें हैं। वहीं राजनांदगांव में संतोष पांडे आज नामांकन भरेंगे और कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 26 अप्रैल को वोट भी डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं और इसके अलावा वहीं मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर नामांकन होना है 26 अप्रैल को। दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजनांदगांव में संतोष पांडे आज नामांकन करेंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमान संभाली हुई है, कांग्रेस ने भी कमान संभाली हुई है। एक तरफ अब मुख्यमंत्री लगातार दौरों पर निकले हुए हैं, वो दौरे कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील भी की जा रही है। आज भी दमोह का दौरा उनका है। इसके अलावा नर्मदापुरम भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो एक तरफ तो मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं और आपको ये भी बता दें कि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है, जहां एक तरफ जीतू पटवारी लगातार पहुंच रहे हैं, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अतुल, 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, लेकिन आज दूसरे चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। आज उसका आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन की अलग अलग तस्वीरें, दमोह की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आज 3 बजे तक दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है उसके लिए नामांकन का आखिरी दिन है और 3 बजे तक जो भी प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। 5 तारीख तक इसमें पूरे फॉर्म जो जमा होंगे नामांकन के, उस पर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 8 तारीख तक नाम वापसी का तारीख तय की गई है। देखिए, आज पूरी ताकत के साथ बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव अब से कुछ देर पहले ही बैतूल के लिए रवाना हुए हैं और बैतूल में बीजेपी जो प्रत्याशी है उनके नामांकन जब वो भरेंगे उस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ में रहेंगे। उसके तुरंत बाद नर्मदापुरम के लिए रवाना होंगे। नर्मदापुरम में भी दुर्गादास जो है उनके नामांकन के लिए जो भरे जाएंगे उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ में रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। जीतू पटवारी सहित तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो तमाम नेता आज अपने अपने प्रत्याशियों के साथ इन सीटों के ऊपर, क्योंकि 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में होने हैं और इस समय उन सीटों पर जिनमें प्रत्याशियों ने चयन नहीं किया उन पर जीतू पटवारी पहुंच रहे हैं और नामांकन दाखिल उनके साथ में मिलकर करवा रहे हैं। देखिए, एक ही लक्ष्य है दोनों ही सियासतदानों का कि हर हाल में मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। बीजेपी के सामने अपनी चुनौती है कि 2019 का जो उनका परफॉर्मेंस था उसको बरकरार रखे और इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए छिंदवाड़ा में भी जीत दर्ज करें, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र ने आकांक्षी सीटें पूरे देश के अंदर की एक लिस्ट तैयार की है उसमें छिंदवाड़ा भी नाम शुमार है। यानी बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मैं जिक्र करूं तो इनके जो महत्वाकांक्षी सीटें हैं उसमें छिंदवाड़ा का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम सामने निकल के आए उससे कार्यकर्ता काफी हताश हैं। हालांकि सर्जरी भी हुई, पीसीसी के चेहरे भी चेंज किए गए, बदलाव भी किया गया, लेकिन बदलाव कितना सार्थक रहा और कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाए और जनता के बीच में कितना विश्वास जता पाए, ये परिणाम बता पाएंगे। लेकिन अभी के दौर में जरूर हम ये कह सकते हैं कि जीतू पटवारी तमाम जो नेता हैं पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कोशिश यही की जा रही है कि सत्ताधारी दल यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को, दोनों ही सरकार को अलग अलग मुद्दों के ऊपर घेरे। स्थानीय मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है और राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है। युवाओं से लेकर तमाम जो वोटर्स हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं और कहीं ना कहीं जो अपना चुनाव है, इस चुनाव के अंदर पूरी तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता भी तैयार हो चुके हैं। अब
यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे जिस तरीके से तारीखें जो नजदीक आती जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा सियासी जो लोग हैं, राजनेता हैं, उनकी यही कोशिश है कि आम मतदाताओं तक पहुंचे जा सके। बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने निकल के आए थे उसी को दोहराया जाए, लेकिन लोकसभा का जो परिणाम है उसमें बेहतर और प्रदर्शन किया जाए। यानी कि तमाम वो विधानसभाएं जो विधानसभा में हारे थे उनको भी लोकसभा सीटों में जीतने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंट की बात की जा रही है कि लगभग 10% वोट परसेंट बढ़ाना है, तो इसमें बीजेपी के सामने एक बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं इस समय दिखाई दे रहा है। इसलिए देखिए, हमने देखा भी पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, महाकौशल पर ज्यादा फोकस रहा, महाकौशल में उनकी सभाएं भी रही, और ऐसे में जब पन्ना प्रभारियों से लेकर तृतीय वो तमाम शक्ति प्रभारियों से जब मुलाकात उनकी हुई, बैठकें जब उनकी हुई, संबोधन जब हुआ, तो हर बात में यही बातें सामने निकल के आ रही थी कि हर हाल में लक्ष्य तक आगे बढ़ना है, और लक्ष्य है 29 मिशन, और इसको लेकर तमाम कोशिश यही बताते हुए बता रहे थे। जिस तरीके से पूरी एक सियासी एक समीकरण बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है, क्योंकि देखिए इस समय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर दो लहरें काम कर रही हैं। पहली लहर मोदी लहर है, और दूसरी लहर की अगर मैं जिक्र करूं तो वो मंदिर लहर है। तो दोनों लहरों को किस तरीके से बनाया जाए और आम जन के बीच में किस तरीके से अपनी पेट जमाई जाए और एक बेहतर परिणाम लाया जाए, इसको लेकर पूरा खाका बीजेपी की तरफ से तैयार कर दिया गया है। बहरहाल कांग्रेस के भी देखिए मुद्दे यही है। जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी है, बीजेपी ने कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए थे कि युवाओं को रोजगार नहीं है, मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो इस बार भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसी मुद्दों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन किसके मुद्दे के जनता पर हावी पड़ते हुए दिखाई देते हैं वो उसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, आप बने रहिए, हमारे साथ अंकुश भी जुड़ गए हैं। अंकुश, बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पर कौन से मुद्दे इस समय ज्यादा हावी चल रहे हैं, समीकरण किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो भी 26 तारीख को यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर जनता के बीच में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। 3 लोकसभा सीटों के नामांकन की आज आखिरी तारीख है, और आखिरी तारीख के दौरान भी पार्टियों के तरफ से शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाया जाएगा। हम अगर बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो है, पहले भी रही है और इस बार भी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से सांसद संतोष पांडे को बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया है। तो एक बड़ी सीट है और बड़ी सीट पर शक्ति प्रदर्शन का दौर जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव पहुंच रहे हैं, और वहां पर वो एक नामांकन रैली रखी है, और नामांकन रैली को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और कुल मिलाकर एक बड़ा माहौल जो है वो बनाते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें कांकेर लोकसभा सीट की, तो कांकेर भी हाई प्रोफाइल सीट है, बस्तर संभाग की दूसरी ये सीट है जिसमें दूसरे चरण को लेकर मतदान किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन दाखिल हो चुका है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका भी नामांकन दाखिल हो चुका है। और अब महासमुंद सीट की अगर बात करें तो यहाँ से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ऐसे में वहाँ पर भी मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता हुआ दिखाई देता है। अब अगर मुद्दों की बात करें तो स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ के अपने मुद्दे हैं, और यहाँ पर लोकल मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो भी हावी होते हुए दिखाई देंगे। हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो पिछले 5 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाती हुई दिखाई दे रही है। कई तरह की घोषणाएं हैं, जो घोषणाएं जो है वो भी सामने आ चुकी हैं। उन घोषणाओं के माध्यम से पब्लिक को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महतारी बंधन योजना और किसानों का कर्जा माफ से लेकर जो 3100 रुपये में धान की खरीदी 1 क्विंटल की शुरू हुई है, वो तमाम वादे, वो तमाम बातें लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो महतारी बंधन योजना की काट उन्होंने ढूंढी, और उन्होंने नारी न्याय के माध्यम से प्रति
हर महिला को, गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिल्कुल, ये लेकिन तमाम बातें जो हैं कांग्रेस वो की ये जो योजना है वो इस बार कितना लाभ दिला पाती है वो देखना होगा, और साथ ही जो बीजेपी की ओर से तमाम योजनाएं जो चलाई गई हैं, जो अभी शुरू की गई हैं, या फिर तमाम जो वादे किए गए हैं वो किस तरीके से जनता पर असर डालते हैं। क्या 11 की 11 सीटें इस बार यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई देगी, या फिर कांग्रेस बिल्कुल उलट तरीके से यहाँ पर अलग असर बनाती हुई जनता में दिखाई देगी, वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अंकुश। अतुल, आप बने रहिए।